तो हेलो गाइस, मैं समा खान, आप सबकी पंचायती समा खान। तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय मसीह की। तो आपको ये बताना चाहूँगी कि 2 दिन आपको एपिसोड मेरे नहीं मिलेंगे बिकॉज मुझे बिग बॉस में ऐसा दिखा ही नहीं कि जिस पे एपिसोड बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एपिसोड पहले लॉन्च हो जाए मंडे को, उसके बाद हम आपको एपिसोड दें। तो जैसा कि आपने देखा कि जो भी हुआ है वीकेंड के वार पे, 45 मिनट का ओनली एपिसोड था अगर हम वुड सिलेक्शन की तरफ से देखें। और अगर आपको टीवी के साथ कलर्स पे ऐड के साथ दिया होगा तो मे बी इट 1 आवर। तो ये 1.5 घंटे के एपिसोड को इतना कट किया इन लोगों ने, और उसमें भी सिर्फ हुनरबाज का प्रमोशन जो कि हम झेल रहे थे 3 दिन से, हुनरबाज 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 बिग बॉस के अंदर भी। उसके बावजूद पूरे वीकेंड के बारे में वही हुआ। फिर मुझे लगा नेक्स्ट डे कुछ होगा, बट नथिंग हैपेंड। नेक्स्ट डे भी वही हुआ, और अगेन मीका एंड गेस्ट वही फिनाले टास्क, कोई बैशिंग नहीं। जबकि मेरे हिसाब से जो गलतियां लोगों ने की इस हफ्ते, तो उस पर बात होनी चाहिए थी बिकॉज ये लास्ट बैशिंग थी। क्योंकि अगले हफ्ते तो हमारा फिनाले है, फिनाले पे तो किसी की बैशिंग होनी नहीं है। तो ये लास्ट हमारे पास चांस था किसी को बैश करने का, और इस लास्ट चांस में भी इन्होंने बैश नहीं किया है। तो आई डोंट नो ये क्या चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं। ये होपफुली तेजस्वी प्रकाश ने बहुत सारी गलतियां की जिसका मुझे लगा कि हिसाब लिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं। तो इन दोनों दिनों में कोई खास बात नहीं रही, जैसा कि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, हुनरबाज एंड गेस्ट एंड ऑल। तो हम बात करेंगे फिर मंडे की। मंडे को आपने देखा कि जो भी चीज़ें घर में हुई, जिस तरह से मीडिया आया, उस तरह से 2 दिन मीडिया चला, मंडे एंड ट्यूसडे। कल की भी अगर हम बात ले लें, परसों और कल, तो वो भी आपने देखा कि दोनों दिन मीडिया ही चला। तो वो भी उतना मुझे खास नहीं लगा क्योंकि सबकी जर्नी डिसाइड हो रही थी। उस बीच में कुछ 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 घर का दिखा रहे थे बीच बीच में ब्रेक लेके, बट आई डोंट नो कि ये पिछले सीजन से कैसे अच्छा होगा लास्ट फिनाले वीक। क्योंकि पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा फन होता था एंड बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट ये कोशिश कर रहे हैं पर उस तरह का कुछ हो नहीं पा रहा है। आई थिंक सो, इट्स माई थिंग। तो 2 दिन पूरा रेडियो सिटी चला, कल भी परसों भी, और उसके बीच में ही शायद प्रतीक सहजपाल ने बताया कि आपने राखी के एंटरटेनमेंट को चीप कहा, समथिंग लाइक दैट, या कुछ और वर्ड यूज़ किया होगा रश्मि ने, बट प्रतीक ने वो ही वर्ड बताया, जिससे राखी बहुत ऑफेंस हो गई थी। और राखी ने एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू करने की उसी जगह पे कोशिश की थी, बट आरजेज ने बोल दिया कि आप बाद में इस चीज़ को बात कर लीजिएगा। और जैसे ही फिर वो ब्रेक मिला, देन अगेन स्टार्टेड, और काफ़ी चीज़ें हुई। बट राखी सावंत तो राखी सावंत है, उससे एक्सपेक्टेड है मुझे कहीं ना कहीं वो बातें जो उन्होंने बोली रश्मि देसाई को एंड ऑल, और चीज़ें हुई। तो आई थिंक सो कि उतना बड़ा मुद्दा नहीं था वो, बट हाँ ठीक है, किसी को भी पैर की जूती बोलना, जब आप बिन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं राखी सावंत, तो आप खुद वो चीज़ अगर आप बोल रहे हैं किसी को, तो दिस इज़ नॉट गुड। या फिर आप किसी को गलत ना कहें, क्योंकि अगर आप किसी को गलत कह रहे हो उन्हीं चीज़ों के लिए, एंड एट द नेक्स्ट टाइम आप वही चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं दिखता है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। और पूरा आरजे 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 था, सबसे एक दूसरे से सवाल पूछना। और जब तारीफ करने की बात की तो एक अलग ही, आपको पता है कि तेजस्वी और शमिता शेट्टी का मूड था, वो कहीं ना कहीं मुझे अलग जोन नज़र आता है। मुझे शमिता की तरफ से वो चीज़ नहीं दिखाई देती। दिस इज़ माई पर्सनल परस्पेक्टिव, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट वो चीज़ मुझे तेजस्वी की तरफ से ज़्यादा दिखाई देती है। बट आई डोंट नो कि इसे क्या कहेंगे, और आप दर्शक क्या कह रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को दिखने में कैसा लग रहा है, कि तेजस्वी गलत है या फिर शमिता। क्योंकि जिस तरह से वो एक दूसरे को टोंट मारते हैं, या जिस तरह से एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि सलमान जी ने 2 वीक बैक उनकी दोस्ती कराने की कोशिश की। और जैसा कि तेजस्वी को आप जानते हैं, वो फॉरेन मेकर्स का हिंड और
सलमान खान की बातें फ़ौरन समझ जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो वो अगर ये बातें समझ जाती हैं तो फिर इस बार भी वो समझी और उन्होंने जाके बेंच पे उनसे बातें करी। देन अगेन नेक्स्ट डे से वो वापस स्टार्टेड हो गया और वो एक दिन का ही था, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप कह सकते हैं। हाँ, और बात यहाँ इंटरेस्टिंग करना चाहेंगे जो हुई वीकेंड के बार ख़त्म होते ही, वो था इवेक्शन। तो इवेक्शन जो हुआ है वो हुआ है देबोलीना और अभिजीत का, वो आपको पता ही होगा बिकॉज मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई है। तो ये होना भी था बिकॉज सबको पता था कि रश्मि नहीं आउट होगी इन दोनों के अकॉर्डिंग, बिकॉज विद चुकले अभिजीत को कोई नहीं देखना चाहता था फिनाले में, जिस तरह का उनका गेम है या जो भी उनकी बातें हैं। हाँ, देबोलीना को देखना चाहते थे हम, बट उनकी इंजरी के बाद या जो भी है तो वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी किन्हीं चीज़ों में, और जो भी चीज़ें मतलब चल रही हैं घर में तो वो उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत थी, ज़्यादा मेडिकल की ज़रूरत थी। तो इस हिसाब से तो वो दोनों ही आउट होने थे और रश्मि देसाई आ चुकी हैं फिनाले में, जैसे सबको पता ही होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये पिछले सीजन से सबसे बुरा क्यों रहा ये वीकेंड का वार, क्योंकि सभी को आई थिंक ये वीकेंड का वार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, पसंद नहीं आया होगा। इट्स ऑल अबाउट बोरिंग टास्क एंड डांस, सब कुछ बहुत, बस एक थोड़ा सा मुझे जेस्टर जो था उसमें अच्छा लगा जब भारती एंड हर्ष आए और सबसे वो डिस्को वाला डांस एंड ऑल ये सब कराया था और अवार्ड्स वगैरह दिए थे, तो मुझे सबसे अच्छा जो एलिमेंट था वो उसमें वही लगा। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मैं कट नहीं कर रही थी, हैप्पली सबको देख रही थी किस तरह से कौन डांस कर रहा है, और देबुलिना ने गाना गाया था। बाकी उसके अलावा मिथुन जी के साथ जो केमिस्ट्री, सलमान की एक्सप्रेशन एंड ऑल ये सब दिखाए गए, इट्स बोरिंग, तो वो भी मैंने कट करके ही देखा बिकॉज मैं वूट पे देखती हूँ एपिसोड्स, तो मैं कट कर सकती हूँ, बट जो कलर्स पे देखते हैं आई एम सॉरी गाइस आप लोगों के लिए। तो आपको तो एड्स भी झेलने पड़ते होंगे, ओह शिट, राइट, ऐड भी झेलने पड़ते होंगे, बट देखना ये होगा कि फिनाले में क्या होता है। ये 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी फिनाले रखेंगे तो इसमें भी ये ऐसी ही चीज़ें बोरिंग करने वाले हैं, क्योंकि घर में अगर कोई बोरिंग कर रहा है, ये लोग, मैं कह सकती हूँ कि मेकर्स कहते हैं कि इस बार के कंटेस्टेंट बोरिंग है, तो मुझे तो लगता है इस बार का वीकेंड के वार ये लास्ट आप ऐसे बोरिंग क्यों लेके आए, बिकॉज जब सलमान आते हैं तभी हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है कि किसकी बैशिंग होगी, किसको सही किसको गलत साबित किया जाएगा इस पूरे हफ्ते में, मगर वही नहीं होगा तो फिर फ़र्क कहाँ रह जाता है। अंदर कंटेस्टेंट भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर होस्ट भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम पब्लिक क्या कर सकते हैं आप बताइए। हमारे हाथ में तो वोटिंग्स तक नहीं थी। तो अब मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको आगे क्या देखना पसंद है, बिकॉज 1 हफ्ते के बाद बिग बॉस ख़त्म होने वाला है, तो आपको क्या पसंद है देखना। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैंने बहुत सारा टीवी कर रखा है या क्राइम शोज़ कर रखे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया एंड ऑल। तो अगर आपको इससे रिलेटेड स्टोरीज सुननी है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं रियल क्राइम स्टोरीज आपको सुना सकती हूँ बैठ के, या फिर और कुछ जो भी आप लोगों के सजेशन हो मुझे बताइए आगे, तो मैं उस पर वर्क करूँगी। क्योंकि 1 हफ्ते बाद बिग बॉस ख़त्म हो रहा है और OTT शुरू होगा आई थिंक मार्च में, तो एक पूरा 1 से 1.5 महीना हमारे पास होगा, तो मैं क्या नेक्स्ट करूँ मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए अलविदा, मेरा नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, जो कि आज का एपिसोड मैं देख चुकी हूँ, उस बारे में बात करूँगी कल आप लोगों से। तो बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, शबा केयर और गुड नाइट ऑल। और अपना ध्यान रखें, कोविड से सुरक्षित रहें, डिस्टेंस बना के रखें, हाथ को सैनिटाइज करें, जितना कम हो सके बाहर निकलें। ओके, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ओके बाय गाइज, बाय।